नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2025। तो 7 फरवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक देश का पहला राज्य बना है जिसने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार को लागू किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को जीवन समाप्त करने की कानूनी विकल्प मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिससे सभी धर्मों के लिए समान कानून लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, झूठी और भ्रामक जानकारी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम बन गया है, जो लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत योगदान देगी? प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 13.42%। सरकार के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है, जो डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचार को के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण इसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 77वां। श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी 2025 को मनाया, जो देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 7 है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जनवरी 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अब तक सबसे अधिक मासिक संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। भारत का रंग महोत्सव का 2025 संस्करण छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है,
जो भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा मंच है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे इसे दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही में असम राज्य में भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 4। असम सरकार ने 4 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर स्थानीय समुदाय को भूमि अधिकार प्रदान किए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसकी रोकथाम पर ध्यान दिया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारत डॉट का संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन शुरू हुआ है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। एकूवेरिन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता में आयोजित बोई मेला भारत का सबसे पुराना मेला है, जो पाठकों और प्रकाशकों के लिए एक प्रमुख आयोजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और कितने वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 200। सरकार ने अगले 2-3 वर्षों में 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे रेलवे यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया जा सके। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में एआई टूल्स का अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ही हाल ही में पहला देश बन गया है जिसने कुछ एआई टूल को अवैध घोषित किया है, जिससे एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। एक बार फिर पुनः उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं वीडियो में सुधार ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।